तो आज मैं काफ़ी टाइम बाद कोई लॉन्ग फॉर्म वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो लेट्स सी कि मेरी जो टॉकिंग स्किल्स हैं वो पहले जैसी ही हैं या फिर कुछ इम्प्रूव हुई हैं। तो आज की वीडियो इसी चीज़ के बारे में होने वाली है कि टॉकिंग स्किल्स रियल लाइफ में कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है। क्योंकि अगर हम सोचें एक बार को तो ह्यूमैनिटी कैसे चलती आई है सदियों से, आपस में बात करके सही है, आपस में ह्यूमन कनेक्शन फॉर्म करके। और ह्यूमन कनेक्शन कैसे फॉर्म होता है? टॉकिंग से, जब आप बात करते हो। और अगर आपकी बात में इमोशंस नहीं होते सही है, ऐसा लगता है कि जैसे कोई स्क्रिप्ट पढ़ रहा है या फिर कोई रोबोट बोल रहे, तो वो ह्यूमन कनेक्शन डेवलप नहीं हो पाता, जिसकी वजह से जो सामने वाला बंदा होता है वो आपको सीरियसली नहीं लेता और वो कनेक्शन डेवलप ही नहीं हो पाता जो कि आपको डेवलप करना होता है। तो अगर आपको लाइफ अच्छे से सर्वाइव करनी है, एक तो होता है खाली सर्वाइवल सही है कि आपको ज़िंदगी जहाँ पर लेकर जा रही है आप चलते जा रहे हो, तो वो तो टॉकिंग स्किल्स के बिना भी आप कर सकते हो सही है। लेकिन अगर आप टॉकिंग स्किल्स डेवलप करो तो वो जो बेहतर सर्वाइवल होता है, यानी कि बेहतर तरीके से ज़िंदगी जीना, उसके लिए ज़रूरी होता है, ये समझ रहे हो। तो मैं एक यूट्यूबर को दिख रहा था आज ना, वो काफ़ी सक्सेसफुल यूट्यूबर है बाय द वे। तो अगर वो इस चीज़ की टिप्स देगा कि यूट्यूब पे सक्सेसफुल कैसे होना है, तो एक्चुअली में उसका ओपिनियन मैटर करेगा क्योंकि उसने वो चीज़ अचीव की हुई है। तो वो बोल रहा था मुझे, मतलब मुझे तो नहीं, आई मीन अपनी ऑडियंस को बोल रहा था कि अगर यूट्यूब पे किसी को सक्सेसफुल होना है सही है तो उसे सोशल स्किल ज़रूर डेवलप करनी चाहिए, यानी कि उसे बोलना आना चाहिए, लोगों के साथ ह्यूमन कनेक्शन बनाना आना चाहिए। और इवन उसने ये भी बोला कि एक जो पॉलिटिशियन जो अच्छा बोल सके वो यूट्यूब पे ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएगा रेदर देन उस बंदे से जिसको एडिटिंग बड़ी फैंसी आती हो, जिसका सेटअप बड़ा फैंसी हो, माइक बड़ा फैंसी हो, सेटअप बड़ा फैंसी हो, लेकिन उसको बोलने ही ना आता हो। और हकीकत यही है। देखो यूट्यूब क्या है, यूट्यूब ये है कि भाई आप ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन फॉर्म करो तभी लोग आपकी वीडियो देखेंगे, है ना। अगर मैं तुमसे बात कर पा रहा हूँ, तुम्हें लग रहा है कि मैं इंसान हूँ और मैं तुमसे रियल हूँ सही है, मैं तुमसे एकदम जेन्युइन होकर बात कर रहा हूँ, ना ही मैं स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ, ना ही मैं फेक हो रहा, तो ही तुम मेरी वीडियो देखोगे और मुझे सीरियस लोगे, वरना तुम नहीं लोगे मुझे सीरियस। और बाकी इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो तुम कर सकते हो अपनी टॉकिंग स्किल्स को बेहतर करने के लिए, जिसमें से एक आता है आई कॉन्टैक्ट। अब जब मैं बोलता हूँ आई कांटेक्ट बनाओ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वो सिग्मा वाली बातें कर रहा हूँ, समझ रहे हो, जो इंस्टाग्राम पर बड़े मशहूर होती है कि थॉमस शेल्बी इस तरीके से चलता है, इस तरीके से आई कांटेक्ट फॉर्म करता है जिस वजह से उसका और इन चीज़ों से इतना नहीं आता जितना आपकी मतलब बोलने की सलाहियत से आता है। लेकिन आई कांटेक्ट ऐसी चीज़ है जो कि मैटर करती है, क्योंकि जब आप किसी के साथ आई कांटेक्ट बना रहे होते हो ना तो उसे ऐसा फील होता है कि जैसे आप उससे बात कर रहे हो, समझ रहे हो, उसे नोटिस्ड फील होता है, तो वो आपको भी सुनता है। इसके अलावा एज अ मैन आपको सोसाइटी में अपनी जगह बनानी पड़ती है ना। और आप कैसे अपनी जगह बनाओगे अगर आपको बात ही नहीं करना आएगी सही से? अगर आप अपना पॉइंट सही से रख ही नहीं पाओगे तो आप अपने आप को कैसे डिफेंड करोगे, या फिर अपनी फैमिली को कैसे डिफेंड करोगे, और अपने लिए लाइफ पार्टनर कैसे ढूंढोगे? अगर आपको अपने आप को एक्सप्रेस ही करने नहीं आएगा तो फिर तो कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपके और आपके पार्टनर के बिटवीन। आप सही से कनेक्शन फॉर्म ही नहीं कर पाओगे जो ह्यूमन कनेक्शन चाहिए होता है। आप समझ लो, यूँ समझ लो कि अगर जिसके पास टॉकिंग स्किल्स नहीं है ना तो वो सोसाइटी का हिस्सा ही नहीं बन पाएगा, और ये बात बिल्कुल हकीकत है। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर ये टॉकिंग स्किल्स जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये डेवलप कैसे करते हैं? देखो सीरियसली मैं बताऊँ ना तो मेरी भी कोई इतनी खास टॉकिंग स्किल नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि इसको बेहतर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है। इसको बेहतर बनाने के लिए सिर्फ एक चीज़ चाहिए होती है आपको, और वो है प्रैक्टिस। आप एक्चुअली में बाहर जाओ, लोगों से बात करने की कोशिश करो, खुद ही उन्हें अप्रोच करो सही है। कोई भी रैंडम टॉपिक ढूंढो और उस पर बात करने की कोशिश करो, या फिर कैमरा ही उठा लो मेरी तरह और फिर ऑडियंस से बात करना शुरू हो जाओ। इसी से ही तुम्हारी टॉकिंग स्किल्स इतनी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। और तुम क्या कर सकते हो अपनी टॉकिंग स्किल बेहतर बनाने के लिए कि तुम ना परफॉर्मेंस प्रेशर में नहीं रहो। देखो ज़्यादा सोशलाइज़ करने का मतलब ये नहीं है कि तुम ज़्यादा बोलो, ज़्यादा सोशलाइज़ करने का मतलब ये है कि तुम नेचुरल रहो, ज़्यादा मतलब नेचुरल वे में अपनी बात आगे पहुंचा सको सही है। तो तुम स्लोली बोलो, अपने पेस में रहकर बोलो सही है, इतना ज़्यादा हड़ाहुड़ी नहीं करो, इतना ज़्यादा परफॉर्मेंस प्रेशर नहीं आना चाहिए तुम्हारे अंदर। क्योंकि अगर तुम ज़्यादा जल्दी बोलने की कोशिश करोगे कि बस जल्दी से तुम अपना पॉइंट बोल लो, समझ लो बेसब्रा हो गया, तो तुम सही से बोल ही नहीं पाओगे और तुम स्टटर करोगे। और जो बंदा स्टटर करता है ना तो वो फिर ह्यूमन कनेक्शन खो देता है, क्योंकि सामने वाले इंसान को लगता है कि भाई ये जो बात बोल रहे हैं ऐसे पता ही नहीं है कि ये क्या बोल रहा है, ये स्टटर कर रहा है, ये तो इसमें तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है जिस बारे में ये बोल रहा है, तो मैं क्यों सुनूं इसकी बात। मतलब वो लिटरल ऐसा नहीं सोचता, ये सबकॉन्शियसली वो सोचता है वो बंदा। तो तुम प्रैक्टिस करते रहोगे एंड इट विल मेक यू परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और ये बात बिल्कुल सही है। आप कंसिस्टेंसी के साथ लोगों से बात करते रहो। सोशल स्किल कोई भी लेकर पैदा नहीं होता, ये हमेशा डेवलप करनी पड़ती है। और एक और चीज़ ये है कि आप सोचो भी, जब आप बोल रहे हो ना तो उसके बिटवीन आप सोच सकते हो। और एक और चीज़ आप ये कर सकते हो कि ये वाली चीज़ नहीं करो, आप पॉज ले लो, वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट लगता है रेदर देन कि आप कर रहे हो, इससे आप बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नज़र नहीं आ रहे हैं। इसलिए आप पॉज ले लो, आप सोचो बात करते करते। अगर आप काम रहोगे और सोचोगे ना तो आप एक्चुअली में ज़्यादा अच्छी बात कर पाओगे रेदर देन उस मोमेंट से कि जब आप बस माइंडलेसली बोले जा रहे हो आप अपना पॉइंट रखने के लिए। हकीकत ये है कि आप अपना पॉइंट किसी को उस तरीके से समझा ही नहीं सकते जिस तरीके से आप समझते हो।
आप सिर्फ एक चीज़ कर सकते हो कि आप काम तरीके से ना अपने वर्ड्स आगे रख सकते हो, और फिर वो अपने सामने वाला अपने माइंड से उसे समझने की कोशिश करेगा। मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, देखो कोई यूट्यूबर होगा या फिर कोई पर्सनैलिटी होगी जिसने कोई ऐसी बात करी होगी जो कि तुम्हारे दिल पर जाकर लगी होगी, सही है, तुम्हें इतना ज़्यादा रिलेटेबल फील हुआ होगा उससे, और तुम्हें सोच रहे होगे कि यार ये इतनी अच्छी बात कैसे कर लेते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि क्या पता उस बंदे ने जब ये बात करी हो तो उसे वैसा डीप फील हुआ ही ना हो जो तुम्हें हुआ हो। तुम्हें अपने एक्सपीरियंस की वजह से वो बात ज़्यादा डीप लगी हो रेदर देन उस क्रिएटर से जब उसने ये बात बोली उसका इतना एक्सपीरियंस हो ही नहीं कि उसने सोचा ही ना हो कि ये बात इतनी ज़्यादा डीप है। तो समझ रहे हो, तो तुम इस चीज़ की टेंशन नहीं लोगे, तुम्हें सामने वाले को समझाना है बिल्कुल वो एग्जैक्ट पॉइंट जो तुम्हारे अंदर है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम सिर्फ राइट वर्ड्स काम तरीके से और सही जगह पर रख सकते हो सामने वाले के लिए, और तुम जितना हो सके अपना फ़ोन कम यूज़ करो। मेरा जब पहला दिन था कॉलेज में, सही है, तो एक लड़का था वहाँ पर, वो क्या कर रहा था कि वो ना फ्री फायर खेल रहा था, क्लास में बैठा हुआ था, सही है, फ्री फायर खेल रहा था। तो मैंने उससे ना बात करने की कोशिश की लेकिन वो कर ही नहीं रहा था क्योंकि वो फ्री फायर में बिजी था। तो फिर मैं अगले लड़कों के साथ चले गया, दूसरे लड़कों के साथ चला गया, तो वो क्रिकेट खेल रहे थे तो मैंने भी उनके साथ क्रिकेट खेल लिया। तो तुम ऐसे नहीं बनोगे जो महफिल में बैठे हो, सही है, महफिल में बैठे हो, आसपास लोग हो तुम्हारे, यहाँ पर क्लास में बैठे हो और बैठकर गेम खेल रहे हो। ये एक बहुत ही लूज़र वो है, आप समझ लो कि आप इंसान ही नहीं हो अगर आप ऐसा करते हो तो। क्योंकि इंसान क्या होता है, इंसान तो आपस में खेल कूद करने के लिए बने होते हैं, आपस में परफॉर्म करने के लिए बने होते हैं। आप जितना हो सके अपना फ़ोन से दूर रहो, सही है। और एक्चुअल जो IRL इंटरटेनमेंट होती है, जो कि होता है लोगों से बात करना, उनके साथ गप्पे लड़ाना, इस चीज़ में ज़्यादा फोकस करो आप, इससे ज़्यादा मज़ा आता है। और सच बताऊँ तो ह्यूमन ख्वाहिश भी यही होती है ना कि आप लोगों के साथ फ़न करो, आपको फोमो होता है। अगर मान लो कि आपके कोई फ्रेंड्स ने मिलकर फ़न करा और आपको नहीं इन्वाइट किया तो नेचुरली एक फोमो होता है बंदे के अंदर कि यार मैंने ये फ़न मिस कर दिया। तो ये क्यों होता है, यही तो होता है क्योंकि इंसान को मज़ा आता है एक दूसरे के साथ रह गया, एक दूसरे के साथ मज़ा करके, और यही क्वालिटेटिव एंटरटेनमेंट होती है रेदर देन वो डूम स्क्रोलिंग या फिर फ्री फायर जैसे गेम्स खेलना के जो नेवर एंडिंग है। अगर आपको लगता है कि आप क्वाइट रहने से, मिस्टीरियस रहने से सिग्मा बन जाते हो तो आप सिग्मा नहीं, आप बेवकूफ़ हो। अगर हम पास्ट को उठाकर देख लें तो जितने भी बड़े बड़े लोग रहे हैं जिन्होंने एक्चुअली में कुछ अचीव किया है, उन लोगों को इंसानों से बात करना आती है। वो कोई ऐसे फालतू के सिग्मा नहीं बने रहते थे कि भाई मैं मिस्टीरियस हूँ, मैं अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करूँगा, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं ढूंढूंगा। आप सोशल होगे तभी तो आप अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढोगे, तभी तो आप एक्चुअली में सक्सेसफुल हो पाओगे लाइफ में, आप एक्चुअली में अपने पार्टनर ढूंढ पाओगे, उससे एक कनेक्शन डेवलप कर पाओगे। ये सिग्मा विग्मा कुछ भी नहीं होता, इन सब चीज़ों को छोड़ दो। मैं भी पहले ना लोगों से बात करने में डरता था, मैं सोचता था पता नहीं जैसे वो कोई मुझे मार वार देंगे, ऐसा लगता था मुझे। जबकि फिर मैंने एक यूट्यूबर को देखने शुरू किया जो कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे कंटेंट बनाता है, तो उसने यही बोला कि भाई सोशलाइज़ करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो फिर मैंने ना अपना डर पीना शुरू किया और फिर एक्चुअली में लोगों को अप्रोच करना शुरू किया। और इससे हुआ क्या कि कॉलेज में मैंने पहले दिन ही इतने सारे दोस्त बना लिए थे, कोचिंग में पहले दिन ही इतने सारे दोस्त बना लिए थे। और जो मेरा एक कज़न्स का ग्रुप है जिसमें मैं पहले बिलोंग नहीं करता था, सही है, जो फ़न वो करते थे उसका मैं हिस्सा नहीं होता था, लेकिन अब मैं हूँ। अब यूँ समझ लो कि उस ग्रुप का पार्ट हूँ मैं, वो कंप्लीट ही नहीं होता मेरे बगैर। हर जगह जहाँ भी वो जाता है मैं भी जाता हूँ, मेरे बगैर वो जाते ही नहीं है। और लड़कों की तो वैसे भी एक आदत है कि अगर कोई मना कर दे आने से तो वो घर में घुस को लेकर जाएंगे उसे, लेकिन लेकर ज़रूर जाएंगे। तो यही था आज की वीडियो का पॉइंट। आई होप कि तुम्हें समझ में आ गई हो और मैंने अच्छे से समझा भी दिया हो। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप इम्प्रूविंग। ये लास्ट पॉइंट स्क्रिप्टेड था बाय द वे।